हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक। आज आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ एनीमिया मतलब खून की कमी, और उसकी एक वजह होती है आयरन की कमी। ये क्यों होती है, इससे कैसे बचा जाए। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, एनीमिया मतलब खून की कमी। पुरुषों में हीमोग्लोबिन 13 ग्राम से कम, महिलाओं में 12 ग्राम से कम, और प्रेग्नेंट वुमन में 11 ग्राम से कम अगर हीमोग्लोबिन है तो इसे हम एनीमिया बोलते हैं। 56% औरतों में एनीमिया है अपनी कंट्री में, और बच्चों में 76% बच्चों में एनीमिया है। और 50% एनीमिया की वजह आयरन डेफिशिएंसी है। तो आयरन डेफिशिएंसी बहुत ही चौंकाने वाली और डेंजरस डिसीज़ है, क्योंकि अगर आयरन डिफिशिएंसी होती है तो न केवल खून कम होता है, परंतु दो बहुत इंपॉर्टेंट जगह आपका आयरन का काम रहता है। एक तो बॉडी बिल्डिंग में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी लोगों के बाल कम हो रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं आप अपना आयरन रिप्लेसमेंट ले। वैसे ही हार्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट फेलियर के सभी पेशेंट, स्पेशली जो एंटी प्लेटलेट या खून पतला होने की दवाई पे है, उन्हें हार्ट पंपिंग कमज़ोर हो जाता है, और उसकी वजह होती है खून की कमी या फिर आयरन की कमी। आयरन लेवल इन लोगों का बहुत नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है, और बॉडी का मसल्स भी वीक हो जाता है आयरन की कमी से। तो आयरन न केवल आपके खून बढ़ाने में हेल्पफुल है, बाकी बॉडी के फंक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयरन के दो मुख्यतः सोर्स होते हैं, हीम आयरन और नॉन हीम आयरन। हीम आयरन मिलता है नॉन वेजिटेरियन सोर्स, मीट वगैरह से, और नॉन हीम आयरन जो होता है वो वेजिटेरियन सोर्स से मिलता है। नॉन हीम आयरन वैसे तो बहुत अबंडेंस में मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसका अब्सॉर्प्शन जो अवशोषित जो प्रोपोर्शनल है वो बहुत ही कम रहता है, और बहुत सारी चीज़ें इसको नुकसान देती है। जैसे कि चाय में प्रेजेंट टेनिन, टेनिन आयरन का अब्सॉर्प्शन रोकता है। तो जो लोग चाय के साथ नाश्ता करने की आदत रखते हैं, उन्हें कभी भी चाय के साथ कुछ भी खाना नहीं चाहिए, क्योंकि टेनिन बहुत सारी चीज़ों का अब्सॉर्प्शन रोक देता है। वैसे ही रेड वाइन, वैसे ही कैल्शियम वाली चीज़ें जैसे दूध और चीज़ और कैल्शियम की टेबलेट भी आयरन के अब्सॉर्प्शन को रोक देती है। वैसे ही फाइटेट, सब्जियों में पाने वाला मुख्य तत्व फाइटेट आयरन के अब्सॉर्प्शन को रोक देता है। तो आयरन का अब्सॉर्प्शन बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं बोलती हूँ जब भी आप वेजिटेरियन सोर्स ऑफ आयरन ले रहे हैं, नॉन हीम आयरन ले रहे हैं, तो विटामिन सी वाली चीज़ें साथ में जोड़ दीजिए। विटामिन सी मतलब कि नींबू, संतरा, मौसम्बी, साइट्रस फ्रूट, वाटरमेलन, बेरीज वाले फ्रूट्स ग्रुप में, और बहुत सारी खट्टी चीज़ें, जिससे कि आयरन का अब्सॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जितने भी लोहे की चीज़ों में, लोहे के बर्तन में बनाते हैं आप खाना, उससे आयरन का परसेंटेज फूड में बढ़ जाता है। तो न केवल तवा, बल्कि जो सब्जियां बनाने के बर्तन अगर आयरन वाले आप इस्तेमाल करेंगे, तो सब्जी में, फूड में आयरन फोर्टिफिकेशन चालू हो जाएगा। आयरन की जब भी मैं बात करती हूँ कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आप खाने में बदलाव लाएं, तो हमारा नॉलेज सिर्फ हरी सब्जियां और लाल वाले फल जैसे कि टमाटर और बीट पे निर्भर रहता है, लेकिन इससे ज़्यादा भी बहुत सारे आयरन के सोर्सेस है। सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स हमारी लाइफ में आयरन का होता है होल ग्रेन्स, मतलब कि साबुत अनाज वाले पदार्थ। दूसरा इम्पोर्टेंट सोर्स होता है जितनी भी दालें होती हैं, लेग्यूम्स, वो ग्रुप भी आयरन का एक अच्छा सोर्स है। वैसे ही ड्राई फ्रूट्स में सभी ड्राई फ्रूट्स, न सिर्फ किशमिश बल्कि बादाम, काजू, अखरोट, सभी में आयरन रहता है, और दूसरे मिनरल्स भी रहते हैं। वैसे ही डेट्स भी एक अच्छा सोर्स है आयरन का। ग्रीन सब्जियों में पालक भी आएगा, मेथी भी आएगी, और बीटरूट के जो हरे पत्ते हैं वो भी आयरन का सोर्स है। वैसे ही सुरजना फली, उसकी पत्तियां भी आयरन का लिए बहुत अच्छा सोर्स है। सुरजना फली या ड्रमस्टिक के पत्तियों की एक खासियत होती है कि इसका आयरन की बायो अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मतलब अगर आप मेथी के पत्तों की और मैं ड्रमस्टिक के पेड़ के पत्तों की अगर तुलना करूं, तो ड्रमस्टिक के पत्तों का आयरन जो होता है वो इजीली अब्जॉर्ब होता है। डेफिनेटली दूध के पदार्थों में कभी आयरन नहीं रहता है, परंतु हमारे खाने में एक चीज़ की कमी होती है, वो है सीड्स। सीड्स में पंपकिन सीड्स और काला तिल, ये आयरन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। किनवा बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, जो कि एक अच्छा सोर्स है, और वैसे ही सोयाबीन, लेकिन अगेन सोयाबीन के कुछ प्रोडक्ट्स के साथ आयरन का अब्सॉर्प्शन कम होता है।
तो आयरन डेफिशिएंसी को जानना कैसे है, उसके लिए आयरन स्टडी, सीरम फेरिटिन लेवल, हीमोग्लोबिन और सीबीसी वाले प्रोफाइल से डॉक्टर्स यूजुअली आयरन डेफिशिएंसी है क्या इसका निदान करते हैं। इसकी गोलियां रहती है, इसकी गोलियां डेफिनेटली खाने के साथ न लेके खाली पेट लेना ज़्यादा अच्छा है। और इमरजेंसी में या जो लोग मुंह से गोली नहीं खा पाते हैं उनके लिए तो इंजेक्टेबल थेरेपी ही बहुत रहेगी। तो मेरा मैसेज यही है कि अगर आप नॉनवेज सोर्स से आयरन की कमी नहीं पूरी कर पा रहे हैं और वेजिटेरियन हैं तो ग्रीन पत्ती के अलावा ड्राई फ्रूट्स पे ध्यान दीजिए। आप सीड्स पे मतलब तिल्ली, काला तिल के बीज वगैरह पे ध्यान दीजिए। गुड़ अगर आप चाह रहे हैं तो गुड़ भी 100 ग्राम आप गुड़ अगर कंज्यूम करते हैं तो मुश्किल से 1 to 2 mg आपको आयरन मिलता है। तो जितने भी वेजिटेरियन सोर्स है जो बहुत आपको आकर्षित कर रहे हैं जैसे कि किशमिश, डेट्स और गुड़, इसमें भी आयरन होते हुए भी आप इतना सारा 100 ग्राम गुड़ एट ए टाइम नहीं खा सकते हैं। तो आपको इसका अब्सॉर्प्शन अच्छे बनाने पे और खाना बनाने का जो तरीका है उस पर ध्यान देना